सुनेंगे आज अपने लाइफ को मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ। अपने वक्त को जाया ना करते हुए मैं गुरुदेव को मैं कमेंट करता हूँ। थैंक यू सो मच। नाराज भी हो रहे नए लोगों को क्या कर रहा है सच बताएं तो कोई सोचा भी नहीं था कि इस तरह के मान सवाल इस तरह की जिंदगी में खुशी आएगी। जब हम पहली बार इस इंडस्ट्री को देखते हैं तो और इस तरह की जिंदगी देखते हैं तो कभी कभी मन में ख्याल आता है कि काश मेरे साथ भी ऐसा होगा। लगता है कि लगता है और लगता है जिसको लगता है ना उसी को आ सकता है, जिसको नहीं लगता उसको कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने गर्मजोशी से मुझे वेलकम किया, इतने सम्मान दिया। आप लोग के लिए लायक मैं शायद कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा अब तक की सबसे जोरदार तालियां सभी के। कितने से लोग हैं जो आज पहली बार इस तरह के प्रोग्राम को देख रहे हैं? कितने पहली बार? इतने सारे लोग हैं, एक बार जोरदार तालियां हमारे नए मेहमान। जब शुरुआत में जब यहाँ पे आप आए होंगे तो यहाँ पे जब स्टेज पे पहली बार एंकर चढ़े होंगे और आपको धन्यवाद किए होंगे, उसके बाद हेल्थ के बारे में जानकारी दी गई होगी, फिर धीरे धीरे करके इनकम के बारे में जानकारी दी गई होगी, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में जानकारी दी गई होगी, उसके बाद यहाँ पे जो अचीवर्स हैं इस काम को करके मैं यहाँ तक इतनी इनकम कमाई। रियली में पहली दफा जो पहली बार यहाँ आए हैं, कितने से लोग हैं जिनको यकीन हो पाया होगा कि 100 में 100% यहाँ पे जिंदगी मिलती है? कितने से लोग पहली बार? भरोसा नहीं होता, मैं जानता हूँ। देखो जब पहली बार मैं बोला कितने लोग आए हैं तो पहली बार में हाथ तकरीबन लगभग 30% लोग उठाए थे, लेकिन जब मैं बोला कितने लोग यकीन है तो वहाँ तो 4% लोग हाथ उठाए। मैं समझ सकता हूँ और बिल्कुल सही है, पहली बार किसी भी व्यक्ति को इस तरह की इवेंट में विश्वास नहीं होता, लेकिन मैं आपको विश्वास देता हूँ 10 से 15 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी आप हैं। मैं आपको दोस्तों, हम लोग एक मिडिल क्लास व्यक्ति, मिडिल क्लास के लोग एवरेज हम मिडिल क्लास देते हैं। हमारे संसाधन नहीं होते हैं, इसलिए हम कोई सरकारी स्कूल में को प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ लिख करके रोजी रोजगार कमाने के लिए, रोजी रोजगार चलाने के लिए या तो कोई छोटे मोटे जॉब पकड़ लेते हैं या तो छोटा कोई व्यवसाय कर लेते हैं। यस, जिंदगी चला। क्योंकि हमारे जीवन में यही बात सिखलाई जाती है कि बेटा पढ़ लिख जा, नौकरी कर ले, अगर नहीं है तो छोटा मोटा जिंदगी चलाने के लिए व्यापार कर। यस, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब हमारा जन्म हुआ था, तो क्या आप जानते थे कि डॉक्टर जब आपका जन्म हुआ था? जब जन्म हुआ तो आपको पता था कि हम डॉक्टर बनेंगे, IAS बनेंगे, कि क्लर्क बनेंगे, कि ठेला चलाएंगे, कि रिक्शा चलाएंगे, कि पान रोटी चलाएंगे, कि अंडा बेचेंगे, कि सब्जी बेचेंगे? किसी को पता था? और जब बात सपने की बात करते हैं दोस्त, जब जिंदगी बदलने की बात करते हैं तो एक डायलॉग हमारे यहाँ बोला जाता है। जब पैसे कमाने की बात करेंगे तो हमारे गाँव में एक समाज में बोला जाता है, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओ। सुना है ना? काहे पैसे के पीछे पड़े हुए? क्या लेके आए, क्या लेके जाओगे? सब यही रह जाएगा। क्यों पागल की तरह भाग रहे हो? क्यों कमाना चाहते हो? क्यों अमीर बनना चाहते हो? क्यों सपने पूरा करना चाहते हो? सब यही रह जाएगा। हमको नहीं चाहिए ज्यादा पैसा। क्या लेके आए थे? क्या लेके जाओ? ये चिपकाते हैं डायलॉग। मैं अब जो नए व्यक्ति उनसे पूछना चाहूंगा, क्या लेके आए थे जब जन्म लिए थे? तो कुछ नहीं, छोड़ के क्या जाएंगे? कुछ नहीं।
मैं आपको बता दूं, हम पहली बार जब जन्म लेते हैं, पहली बार इस पृथ्वी पर मेरा आंख खुलता है तो सांस लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? सांस लेके आते हैं। पहली बार जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या चेक करते हैं? धड़कन, जिंदा है, सांस ले रहा है। डॉक्टर क्या चेक करते हैं? पहले सांस चेक करते हैं। तो क्या लेके आए थे? हम लोग कैसे जिंदा है? सांस की। तो क्या लेके आए थे? सांस लेके आए थे, नाम छोड़कर जाएंगे। गांधी जी ने कुछ नहीं छोड़ा, गांधी जी का नाम चल रहा है। लेकिन आपके दादाजी का नाम चल रहा है? परदादा जी का नाम चल रहा है क्या? सांस तो आप भी लेके आए थे, आपके दादाजी भी लेके आए थे, हमारे बाबूजी भी लेके आए थे, हमारे दादा के दादा, दादा के दादा लेके आए थे। लेकिन अपने परदादा, छरदादा, जितने भी आपके दादा हैं, क्या उनका आप नाम जानते हैं? क्या दुनिया लोग जानती है? सांस तो हर व्यक्ति लेके आता है, सांस तो हर व्यक्ति लेके आता है, लेकिन नाम कुछ लोग छोड़ के जाते हैं। इस पृथ्वी पर जब से हमारा आपका जन्म हुआ है मेरे दोस्त, जब तक इस सृष्टि है, जन्म है, मृत्यु है, जब तक ये सृष्टि चलेगी, जन्म मृत्यु एक परिक्रमा है, ये घूमता रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला परिक्रमा है। चाहे आप किस भी योनि में चले जाएंगे, लेकिन मेरे दोस्त, हम और आप में और हम में और नॉर्मल आदमी में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं। माफ करना, कड़वा बोलूंगा, सत्य बोलूंगा समझने के लिए। मेरे दोस्त, इंसान और जानवर में क्या फर्क है? छोटा सा, छोटा सा फर्क है, बस कोई फर्क नहीं है। वो भी उनको ट्रेन किया जाए ना, उनको भी ट्रेन किया जाए तो भी बम खोल देते हैं। कुत्ता खोल देता है कि नहीं खोल देता है? सर्कस में शेर को भी ट्रेन किया जाए तो वो भी सर्कस में सर्कस कर लेता है, अपना करतब दिखाता है। यस या नो? आपका गाय कहीं चला जाता है, पुकारते हैं तो गाय आता कि नहीं आता है? आपके घर में तोता है, बोलो मिट्टू कटोरे कटोरे, बोलता है कि नहीं बोलता है? आपका जानवर कहीं भी खुल के चरने के लिए जाता है, वापस घर में आता है कि नहीं आता है? आता है। लेकिन मेरे दोस्त, उसमें और हम में छोटा सा फर्क है। वो भी जीवन काट रहा है, वो भी बच्चे पालता है, वो भी जीवन काटता है, वो भी जीवन चलाता है, वो भी अपने बच्चे से प्यार करता है। अरे गांव के मोहल्ले की कोई कुत्ती 6 बच्चा दे दे, उसको छेड़ के दिखाओ, फिर क्या करेगा? वो काट लेगा। वो नहीं, उसके पास भी इमोशन है, मेरे पास भी इमोशन है। बस हम दोनों में एक ही अंतर में दोस्त, कि जानवर कभी सपने नहीं दे सकता और हम आप सपने देख सकते। बस जानवर कभी सपने, कभी आपके यहाँ भाई, आपके यहाँ कोई कुत्ता पाल के रखे होंगे, बोला हमको बुर्ज खलीफा दिखाओ, किसी को बोला है? किसी को बोला है? किसी को बोला? आपका गाय बोला नहीं, अगर तुम्हारे को गंगा स्नान नहीं किया तो दूध नहीं देंगे, ऐसा बोला? हमको ठंडा में ऐसा है कि हमको लुई फिलिप का जैकेट दिला दो, ऐसा बोला आपका गाय? आप उसको जैसे रखें, उसको सिर्फ 2 चीजों से मतलब होता है, पेट भरने से और जीवन देने से। उसको ज्यादा कोई मतलब नहीं, उसको भी दर्द होता है, उसको भी तकलीफ होती है, लेकिन मेरे दोस्त उसके पास सपने नहीं होते। और एक इंसान होता है मेरे दोस्त, इस इंसान के पास सपने होते हैं। अब यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, मैं एक सवाल करना चाहूंगा, जिस घर में आप रहते हो, दिल से बताना, क्या संतुष्ट है आप? नहीं। आप मुझसे बढ़िया घर बनाना चाहते हैं, कई दिन तक प्लान चल रहा है कि नहीं यहाँ तोड़ करके एक महल बनाएंगे, एक घर बनाएंगे, इतना ईंटा लगेगा, इतना पैसा लगेगा। हर इंसान के यहाँ पे सपना होगा। अपनी बेटी की शादी करने की बात सोच रहे होंगे, नहीं ऐसा घर में तो पक्का करेंगे, वैसा घर में नहीं करेंगे, ऐसा एजुकेशन नहीं देंगे, इससे बढ़िया एजुकेशन देंगे। हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ, कोई ना कोई सपना पाल के बैठा हुआ है। यस या नो? यानी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर इंसानियत है और इंसान है, इसलिए हम मनुष्य तन में आए थे, इसलिए मेरे दोस्त सांस लेके आए थे, नाम छोड़कर जाएंगे। नाम ऐसे नहीं बनता है और पहचान ऐसे नहीं बनती है। नाम और पहचान बनाने की दुनिया में हर इंसान को एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। किसकी जरूरत पड़ती है? प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। आज दुनिया में जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी लोग हैं, ये नाम एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आते हैं। तो हम सभी आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म के आज नीचे बैठे हुए हैं जहां पे एक मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास, एक एवरेज इंसान अगर प्लेटफॉर्म में अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है मेरे दोस्त, आने वाले 3 साल, जैसे आपको फ्रंट रो के लोग यहाँ स्टेज के माध्यम से बता रहे थे, मैं ये ले लिया, मैं इतना इनकम कर लिया, मेरे दोस्त वाकई में
3 से 4 साल बाद मेरी बात को सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि 2 से 3 साल के बाद अगर ये लोग करोड़पति बन सकते हैं, ये लोग लाखों रुपए महीने कमा सकते हैं, तो हम भी इंसान हैं, हम भी यहां से कमा सकते हैं। तो दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या है हमारे जीवन का? सबसे महंगा चीज क्या है? सबसे महंगा चीज आपके जीवन में वो है हेल्थ। क्या चीज? हेल्थ। उससे बड़ी प्रॉपर्टी आपके जीवन में कुछ नहीं। आपके पास समझ लो 200 करोड़ रुपए है और किडनी दोनों फेल है। किस काम के 200 करोड़? कोई काम के हैं। आपको 4th स्टेज का कैंसर है किसी व्यक्ति को, उसके पास 1000 करोड़ है, क्या मतलब है उसको? लेकिन मेरे दोस्त, हम गरीब हैं लेकिन 100% मेरे बॉडी, फिजिकल, माइंड बिल्कुल स्वस्थ है। तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या हुई? हेल्थ। मेरे दोस्त, हेल्थ के बाद आता है जीवन चलाने के लिए पैसा। क्योंकि मेरे दोस्त, इस भौतिक युग है हमारा, यह भौतिक युग है, रिश्ते भी पैसे से चलते हैं, जिंदगी भी पैसे से चलते हैं। पैसे हैं तो जिंदगी में आप सपने पूरे कर सकते हैं, इमोशंस को, फीलिंग को समझ सकते हैं। और पैसे नहीं भाई साहब ना, तो अच्छे अच्छे रिश्ते भी इमोशंस में टूट जाते हैं। यस या नो? तो जिंदगी में पैसा चाहिए, सेहत चाहिए, सबसे पहले उसको चाहिए पैसा। लेकिन मेरे दोस्त, आप सभी जैसा कि जानते हैं मेरे दोस्त, कि जिंदगी जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए हमारे पास 2 ही माध्यम हैं, एक अच्छा काम करके, एक बुरा काम करके, और दुनिया में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे दोस्त, आज मार्केट में जाकर के आप देखिए, आज पैसे कमाने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। आज पैसे कमाने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के लिए कोई न कोई काम करते होंगे, कोई न कोई छोटा या बड़ा काम करते होंगे। मेरे दोस्त, मेरी नजरों में जो अपने घर परिवार को सही तरीके से, ईमानदारी से घर को चलाते हैं मेहनत करके, मेरी नजर में सबसे सफल इंसान वही व्यक्ति है। और आप सभी सफल इंसान को मैं डॉक्टर एशियन गुप्ता हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। बात जब पैसे की आती है और मार्केट में जब तलाशते हैं काम के बारे में, तो आज सोच के देखिए माय डियर, आज पैसे कमाने के लिए लोग मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा सेहतमंद चीज मसाले होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। आज आप हल्दी पाउडर की बात करो मेरे दोस्त, आज मार्केट के अंदर लोग चावल का पाउडर कलर मिला के बेच रहे हैं। खैया के पाउडर के अंदर जानवरों का लीद मिला करके लोग बेच रहे हैं। आज मिर्ची पाउडर के अंदर बात करूं मेरे दोस्त, तो ईंट का पाउडर लोग पीस के उसको मिला के बेच रहे हैं। आज तेल के नाम पे लोग जहर मिला के बेच रहे हैं। आज घी के नाम पे लोग आज कैसे केमिकल और रिफाइंड ला के बेच रहे हैं मेरे दोस्त। दूध एक अमृत है मेरे दोस्त, इसको पी करके हम सभी बड़ा हुआ है। इतने जानवर नहीं हमारे यहाँ, इतने गाय भैंस नहीं हमारा, जितना मार्केट में पनीर मिल रहा है। यस या नो? मेरे दोस्त, खाने पीने के नाम पे हर दुकानदार, हर दुकान, हर वो जगह जहां पे हमें खाने की सुविधा मिल रही है, खाने के नाम पे सिर्फ एक ही चीज मिल रहा है, जहर। लोग पैसे कमाने के लिए मेरे दोस्त आज क्या नहीं कर रहे मार्केट के अंदर, आप देख लीजिए मेरे दोस्त। आज पैसे कमाने के लिए आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल, 7 स्टार होटल जैसा हॉस्पिटल बना के रखे हैं। मेरे दोस्त, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन डॉक्टर को जिन्होंने कोरोना काल में हम सभी जैसे लोगों को अपनी जान पे कुर्बान होकर बचाया। मैं चाहूंगा उनके जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर के लिए। लेकिन मेरे दोस्त, आज मार्केट के अंदर जाके देख लीजिए मेरे दोस्त, आज ऐसे डॉक्टर हैं, आपने पेपर में सुना होगा कि फलाना हॉस्पिटल में किडनी रैकेट पकड़ा गया। सुना है? सुना? आपने भी सुना होगा मेरे दोस्त कि वेंटिलेटर पे आदमी मरा हुआ है, लेकिन मेरे दोस्त उस मुर्गे से भी पैसा लोग कमाते हैं। आज मार्केट में लोग खून खींच के लोग पैसे कमा रहे हैं, लोगों को जान की परवाह नहीं करते मेरे दोस्त, लोग मुर्दे से भी पैसा कमाते हैं। आज माय डियर फ्रेंड, पैसे की बात करूं मेरे दोस्त, आज हम छोटे परिवार होते हैं, आज छोटे जमीन के टुकड़े के लिए, 2-2 मीटर जमीन के लिए भाई का कत्ल कर रहा है। भाई साहब, बात पैसे के लिए क्या नहीं कर रहा है दुनिया। आज मेरे दोस्त, जिस बच्चे को 25 साल तक माँ अपने कोख से सीने से लगा के पालते हैं, वही बच्चा है कि जब बड़ा होता है पैसे के खातिर, प्रॉपर्टी खातिर, लालच के खातिर अपनी माँ बाप को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है, तो पैसे के खातिर। यस या नो? आज मार्केट के अंदर दोस्त, आपने देखा होगा, सुना होगा, बिहार में जैसे धरती पे सुना होगा कि 5 रुपए के अंदर फलाने को गोली मार दिया। अरे कई बार सुना है आपने, एक दुकानदार को एक आदमी ने बहस कर लिया, 200 रुपए के अंदर गोली मार दी। मेरे दोस्त, पैसे के लोग क्या नहीं करते। अरे जरूरत पड़ता है मेरे दोस्त, तो पैसे के लिए लोग बहू बेटी
हमारे मार्केट में लोग ऐसे काम करते हैं। लेकिन लोग हमारे फाइटर क्या करते हैं, हमारे फाइटर क्या करते हैं, जितने फाइटर आप सुन पा रहे हैं क्या करते हैं कि घर घर जाकर के लोगों को हेल्थ के बारे में जागरूक करते हैं कि सबसे पहले आप स्वस्थ रहिए, और स्वस्थ रहने के सबसे पहले नियम बताते हैं कि आप सुबह उठ करके गुनगुने पानी यानी गर्म पानी का खाली पेट में 600 ml कम से कम सेवन कीजिए तुलसी पात्र के साथ। मेरे दोस्त, हमारे फाइटर जाते हैं और बताते हैं सुबह कभी भी खाली पेट कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए, वो आपको पाचन तंत्रिका को डैमेज करने में काम करती है। मेरे दोस्त, गैस बनाएगा। इस बात को बताने के लिए क्या हमारे फाइटर को कोई 1 रुपया दे सकता है? अरे कोई दे सकता है क्या? लेकिन मेरे दोस्त, हमारे फाइटर जाते हैं और जिस घर में जाते हैं, सोचिए मेरे दोस्त, 15 साल से कोई व्यक्ति अर्थराइटिस से प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द से प्रॉब्लम है, चल नहीं पाता है, पैसे खर्च करके परेशान हो चुका है, कई डॉक्टर से थक चुका है, उम्मीद टूट चुकी है, वो खुद चल नहीं पाता। लेकिन मेरे दोस्त, हमारे फाइटर जाते हैं और बताते हैं ये हमारा ऑर्थोडॉग है, ये हमारा थंडरब्लास्ट है। और मेरे दोस्त, जो व्यक्ति चल नहीं पाता, जो सीढ़ियां चल नहीं पाता, अपने डेली रूटीन का काम नहीं कर पाता, ऑर्थोडॉग थंडरब्लास्ट इस्तेमाल करने के बाद 3 से 4 महीने के बाद जो सीढ़ियां नहीं चलता वो दौड़ना शुरू करता है। मेरे दोस्त, हमारे फाइटर ऐसे कई हमारे घरों के अंदर लोग पैरालाइसिस से कई साल से बेड पे लेटे रहते हैं, अपना डेली रूटीन का काम नहीं कर पाते हैं, एक अंग काम नहीं करता, पैरालाइसिस मार देता है, बॉडी काम नहीं करती है, थक हो जाते हैं, खेत बिक जाते हैं उनके, ज्वेलरी बिक जाती है उनकी, घर वाले लोग केयर नहीं करते। मेरे दोस्त, हमारे फाइटर जाते हैं और बताते हैं थंडरब्लास्ट ये गुण इस्तेमाल कीजिए। और मेरे दोस्त, जो बेड से उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, मेरे दोस्त, मात्र 3 से 4 महीना इस्तेमाल करने के बाद वही व्यक्ति जो बेड से चलता नहीं था, उठता नहीं था, मेरे दोस्त, वही व्यक्ति एक दिन दौड़ना शुरू करता है। दोस्त, हमारे फाइटर ये काम मेरे दोस्त, सोच के देखिए, आप सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड, आज हमारे समाज में कई ऐसी महिला होगी, कई ऐसी लड़कियां होगी जिनकी शादी के 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, लेकिन मेरे दोस्त, मां बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। सोचिए उसके मां पे क्या बीतता होगा, उनके बाबूजी पे क्या बीतता होगा, उस लड़के पे क्या बीतता होगा जब समाज में उसको बांझ का ताना दिया जाता है। सोचिए उस लड़के पे क्या बीतता होगा मेरे दोस्त। अरे बाहर वाले छोड़ दीजिए, घर वाले जब बांझ का ताना देते हैं, और उनको भी छोड़ दीजिए जब उसका पति ताना देता है, क्या बीतता होगा उस महिला पे। मेरे दोस्त, हमारे फाइटर जाते हैं, जहां डॉक्टर बोलते हैं जीवन में आपको बच्चा नहीं होगा, आप प्रेगनेंसी कभी कंसीव नहीं कर सकते, और हमारे फाइटर जाते हैं और गाइनोडॉग, क्लोरोडॉग, इम्यूनोडॉग इस्तेमाल करने के जाते हैं, जहां 15 साल से सूनी गोद होती है हमारे में, इन प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने के बाद आज कई ऐसे लाखों महिलाएं इंडिया में जो मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आप सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड, एक मिडिल क्लास आदमी 10 से 15 हजार, 30 हजार, 25 हजार कमाने वाले व्यक्ति जो काम करते करते जीवन में एक उम्र आता है, उसको पता चलता है कि हमें सीने में दर्द है, वो जाके जांच कराता है, उसको पता चलता है कि हमें हार्ट ब्लॉकेज है, और डॉक्टर बोलते हैं कि आपका हार्ट ब्लॉकेज ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, आपको 5 लाख रुपए लगेगा, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। अब वो गरीब आदमी ये सोचता है बेटी की शादी कराऊं या बेटे को पढ़ाऊं, इस सोच में वो ना बेटी की शादी करा पाता, ना बेटे को भविष्य बना पाता, और मेरे दोस्त दुनिया से चला जाता है। लेकिन हमारे फाइटर जाते हैं और बताते हैं हमारा कार्डियोलॉजी नॉन इस्तेमाल कीजिए, और 4 से 5 महीना इस्तेमाल करने के बाद मेरे दोस्त, वो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ भी रहता, 4 लाख 5 लाख रुपए बच जाते, और बेटी की शादी और बेटी के बेटे का भविष्य भी बना जाता है। हमारे फाइटर, आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा, आप सभी से मैं जानना चाहूंगा मेरे दोस्त, किसी को जीवन बचा करके, किसी के पैसे बचवा के, दुआ कमा के पैसा कमाना अच्छा काम है, बुरा काम है? अच्छा काम है, बुरा काम है? मेरी नजर में अच्छे इंसान आप सभी हैं, लेकिन मेरे दोस्त, दुनिया में कितना भी अच्छा काम हो, दुनिया में काम कितना भी अच्छा हो, घर हमेशा पैसे से ही चलता है। मेरे दोस्त, हमारी संस्था ने अगर चाहती तो शायद डाबर की तरह, बैजनाथ की तरह, हिमालय की तरह, पतंजलि की तरह इस प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकती थी, मार्केट में बेच सकती थी। मन में सवाल आ रहा होगा, इसलिए मार्केट में क्यों नहीं बेचती? मेरे दोस्त, आप सब यहाँ बैठे हैं, कितने के पास 1 करोड़ रुपए आए एजेंसी खोलने के? नहीं क्यों? 1-2% होंगे या नहीं भी हो सकते। जब तक हम एजेंसी नहीं खोलेंगे, क्या हम लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं? क्या कमा सकते हैं सर? यानी किसी भी कंपनी को, डाबर हो, हिमालय हो, जितनी भी आयुर्वेदिक कंपनियां हैं मार्केट के अंदर, अगर उस कंपनी को, अगर हमें एजेंसी या फ्रेंचाइजी लेना है तो लाखों रुपया, करोड़ रुपया का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमारी संस्था ने क्या किया, हमारी भारत के अंदर एक सर्वे किया, तो भारत के लोग बड़ा इमोशनल होते हैं, भारत में लोग हमारे इमोशनल होते हैं,
बड़ी इमोशनल होते, भावनाओं में बह जाते हैं। मेरे दोस्त आज बात करो मेरे दोस्त, हमारी संस्था ने सोची हमारी भारत की दो बड़ी समस्या है, पहली बीमारी दूसरी बेरोजगारी, पहली बीमारी दूसरी बेरोजगारी। आज हर घर में समस्या है, बीमारी भी और बेरोजगारी भी। तुम्हारी संस्था चाहती तो मार्केट में प्रोडक्ट को ला सकती थी, लेकिन मेरे दोस्त हमारी संस्था ने सोचा कि हमारे भारत के, हमारे देश के ऐसे नौजवान, ऐसे कई लोग हुनरमंद लोग हैं जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, स्वस्थ होंगे और लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। उन्हें एक सिस्टम डेवलप किया और सिस्टम का नाम मैं चाहूंगा जोड़ डालिया फाइटर फैक्टर सिस्टम। आपके दिमाग में यहाँ पे बात चल रही होगी, इस तरह यहाँ पे लाखों करोड़ों की बात की जा रही है, BMW की बात की जा रही है, यहाँ पे महीने का 5 लाख की बात की जा रही है। सर हम तो पूरा दिन मेहनत करते हैं, लेकिन 30-40,000 ज्यादा नहीं कमा पाते, 50,000 नहीं कमा पाते, 10,000 से ज्यादा कमा नहीं पाते। सर ये तो काम बहुत ज्यादा मेहनत है। मेरे दोस्त यहाँ पे कुछ भी मेहनत नहीं है, आप जो कर रहे हैं उससे भी कम मेहनत है। आप सभी से मैं जानना चाहूंगा, क्या आप किसी को, किसी भी व्यक्ति को क्या आप डेली सलाह देते हैं? Yes. अरे सलाह देते हैं? Yes. मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आपसे मैं पूछा कि सर ये टाई कहाँ से लिया आपने, तो क्या बोलेंगे? फलाने दुकान से। मैंने आपसे पूछा मैडम ये सूट बहुत बढ़िया लग रहा है आपका, आपने कहाँ से लिया? तो फलाने दुकान से। यस या नो? हम सभी व्यक्ति जाने अनजाने में किसी न किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे पड़ोस में जब कोई पड़ोसी आते हैं तो बोलते भाई साहब हमारा बच्चा का एडमिशन करना कहाँ कराएं, तो बताते हैं फलाने स्कूल में। भाई साहब हमको लीवर में प्रॉब्लम है, किस डॉक्टर को दिखाएं, तो बताते हैं फलाने डॉक्टर के यहाँ। यस या नो? हर दिन किसी न किसी ब्रांड, किसी न किसी दुकानदार को हम प्रमोट करते हैं, लेकिन आज तक इसके 1 रुपया हमें नहीं मिला है। मेरे दोस्त आज कई साल से हम हिंदुस्तान लीवर, कई साल से डाबर, कई साल से बैजनाथ, हिमालय, मार्केट में सत्तू, आटे, ना जाने कितने ऐसे ब्रांड हो गए जिनको हर दिन किसी न किसी को हम बताते हैं। यस या नो? लेकिन आज तक ना मेरे दादाजी को ना मेरे बाबूजी को इसकी एक अठन्नी तक नहीं है। मेरे दोस्त लेकिन इसी काम को करके आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज करोड़ों रुपया कमाते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसे करोड़ों, लाखों लोग, ऐसे हजारों लोग हैं मेरे दोस्त जो इसी काम को करके आज करोड़ों को कमाते हैं। जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे मेरे दोस्त? मेरे दोस्त अमिताभ बच्चन साहब, इनको हमारे जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब क्या आपके घर में कभी 2 लाख रुपए भेजे हैं? लेकिन इनके मुंह भी मस्त देखते कि उनका पैसा तो उनके पास जाता ही होगा, लेकिन उस पैसे का भागीदारी हम बन पाते हैं क्या कभी? जिन्हें 500 करोड़ कमाए हैं ब्याज देख के भेज देते हैं, कितना उनको मूवी देखा है, ऐसा किसी किया जाता है? लेकिन वही अमिताभ बच्चन एक प्रचार करते हैं। सर क्या फोन बज रहा है? रिक्वेस्ट है आपका कि आप साइलेंट करवा लीजिए, साइलेंट करवा लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। हाँ मेरे लोग अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं, अभी एक प्रचार आ रहा है उनका ज्वेलरी का। कौन सा ज्वेलरी है? हाँ जी कौन सा? कल्याण ज्वेलरी। अमिताभ सर कहते हैं क्या समझो, कल्याण ज्वेलर्स से ज्वेलरी खरीदिए। बोलते हैं अरे बोलते हैं। उसके बाद एक और बात बोलते हैं कि ज्वेलरी खरीद लीजिए लेकिन कर्जा हो गया तो गोल्ड लोन ले लीजिए। बोलते हैं। उसके बाद एक और बात समझाते हैं कि गोल्ड लोन ले लिए टेंशन होगा टर्न देना। बताते हैं उनका एक ही काम है, उनका आपके जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। उनको एक ही काम है, अगर नवरत्न तेल लगाने से सर का दर्द गायब हो जाता तो मैं तो सिर्फ बिहार में जितना भी मेडिसिन के डॉक्टर बंद होता नहीं होता। नवरत्न तेल लगाओ, सर का दर्द भगाओ, भाई सारी दुकान बंद हो जाती। ऐश्वर्या राय बोलती है मेरी सुंदरता का राज लक्स है, अगर लक्स लगाने से लोग सुंदर हो जाते तो साउथ इंडिया भेज दिया जाता, सब करिया आदमी सब साउथ में गोल हो जाते। यस नो? कुछ हम लोग पड़ोसी में वो भी गोल हो जाता है। सचिन साहब बोलते हैं बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ हाई एनर्जी। अगर बूस्ट पी के लोग सचिन बन सकते थे, हर घर में एक लड़का थोड़ा सचिन को पक्का पैदा लेता है। यस या नो? ये लोग बोलते हैं मैं झूठ बोलूं या सच, मुझे बोलने का पैसा मिलता है। यस या नो? अभी मार्केट में प्रचार आया माय डियर फ्रेंड, आपने देखा होगा प्रचार में बोलते हैं कि गुटके का प्रचार है, इसका नाम है केसर, सॉरी दाने दाने में है केसर का दम। सुना आप सभी ने? यस सर। अब बड़े बड़े सेलिब्रिटी अक्षय कुमार साहब, अजय देवगन साहब,
शाहरुख खान साहब प्रचार मस्त देते हैं और बोलते हैं दाने दाने में है केसर का नाम। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा गुटखा है जिसमें केसर का नाम है? कोई है कोई? मेरे दोस्त, जब इनके हलक नहीं कांपते हैं जान बेचने में, इनके हलक नहीं कांपते हैं गलत प्रचार करने में, इनको बस एक ही चीज से मतलब होता है पैसा 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 पैसा। चाहे गलत करके आए चाहे सही करके, इसको मुद्दा नहीं है, इसका एक ही मुद्दा है, मैं जहर बेचूं या कुछ बेचूं, मुझे पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। जब लोग मार्केट के अंदर में तो जहर बेच के पैसा कमा रहे हैं, जब मार्केट में लोग गलत काट के पैसा कमा रहे हैं, जब मार्केट में लोग एक दूसरे को ठग करके पैसा कमा रहे हैं लोग, तो हम भारत के वासी में लोग, हम बिहार के वासी में लोग, हम आयुर्वेद को, अपनी संस्कृति को प्रमोट करके, आयुर्वेद को प्रमोट करके हम भी एक पैसा कमा सकते हैं। आयुर्वेद हमारी धरोहर है, आयुर्वेद हमारी धरोहर है, हम उसको प्रमोट करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मन में एक कुंडी आती होगी, एक मन में विचार आता होगा, सर यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, सर आप साल में कम से कम डॉक्टर को 15,000 20,000 खर्चा करते होंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जिस रूप में करिए, आपको इतना करना पड़ेगा। यस या नो? हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए यहाँ पे लगभग 15 से 16,000 का लाइफ में, जीवन में एक बार प्रोडक्ट लेना। कितनी बार? एक बार, बस एक बार। और वही काम करना है जो आप बरसों से करते आ रहे हैं, बस एक दूसरे से बातचीत करनी है, सलाह देनी है। टाइम नहीं है तो संडे को लेकर सेमिनार आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे दोस्त, कोई भारी काम है क्या? कोई भारी काम है क्या? मेरे दोस्त, सीखा जा रहा जो एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं और नहीं सीखा जाए, एक्साइटिंग इंसान को प्रोटेक्शन। यस मेरे दोस्त, जब बिजनेस के अंदर शुरुआत करने की बात करते हैं तो मन में सबसे पहले नेगेटिव विचार आता है, कहीं ये प्रोडक्ट लिए खा पी पेट्रोल मर गया तो। मेरे दोस्त, कहीं हमारे साथ कोई प्रोडक्ट नहीं लिया तो, कई प्रोडक्ट लिए कंपनी भाग गई तो, कई प्रोडक्ट लिए कई जीवन नहीं बदला तो, निगेटिव विचार आ रहा है, आ रहा है, अरे आ रहा है माय डियर फ्रेंड। मेरे दोस्त, हर व्यक्ति को निगेटिव विचार आता है, मेरे भी विचार निगेटिव है, क्योंकि मेरे दोस्त बुरा काम करने में कभी निगेटिव नहीं था। साफ साफ सिगरेट के डब्बे पे लिखा रखा है सिगरेट कुछ पिक्चर, लेकिन मजे में गुटके के पास जाना, डिब्बा नहीं देखते, सुट्टा जरूर देखते। गुटके पे साफ साफ कैंसर का पिक्चर लगा हुआ, निगेटिव चीज को वॉच नहीं करते, लेकिन मेरे दोस्त गुटका मस्त फाड़ के खाते हैं। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि मानव एक ऐसी प्राणी है कि बार बार गलती होने के बाद भी गलती करते जाता है। लेकिन मैं डेमो करके दिखाता हूं आपको। आप घर चले जाइए, आपका गाय बकरी जानवर जो भी हो, एक गड्ढा बनाना, एक बार गाय को गड्ढे में कूदा देना उसी रास्ते से, फिर दोबारा पार करके दिखा दो, 1 करोड़ इनामी मिलेगा। एक बार करके दिखा दो, एक बार खींच के लाओ, गड्ढे में गिरा दो, उसी रास्ते से फिर ले जाइए, अब फिर खींच के दिखाइए अपन। आएगा? नो। आएगा? नो। आएगा सर? नो। इस जन्म में नहीं आएगा। उसको पता है कि अगला रास्ता मौत का, लेकिन हमारा क्या है कि बार बार जीवन में गलतियां करते रहते हैं, जीवन नहीं बदलते, बार। लेकिन मेरे दोस्त, एक बार जीवन में एसलीपेस में एक गलती कर लेना, आने वाली पीढ़ियां आराम कर बुरे काम में बार गलतियां करते हैं, अच्छे काम में गलतियां नहीं करते। मेरे दोस्त, सभी लोग जानते हैं कि शराब पीना बुरी बात है। यस, शराब पीना बुरी बात है, सभी लोग जानते हैं। कुछ लोग नहीं जानते, सभी लोग जानते हैं। समाज के लिए बुरा चीज है सर, अरे समाज के लिए बुरा चीज है, लेकिन जो पीते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। क्या जी? मैडम उनको डेली पूछती है, अभी तो बंद है हमारे यहाँ, फिर भी जुगाड़ चल रहा होम डिलीवरी। आप समझिए, उसको पूछते पी लिए, शराब बुरी चीज है, बोले हम भी जानते हैं, क्या करें, बिजनेस नहीं चल रहा। फिर कल पूछा, फिर शराब पी लिए, क्या करें, बर्थडे पार्टी था इसलिए पी लिए। तीसरा दिन फिर पूछा, फिर पी लिए, क्या करें, दोस्तों ने पिला दी। चौथे दिन फिर पूछा, फिर पी लिए, अरे फलाना का 2.5 का बैठी पी। यस या नो? वो जानता है व्यक्ति कि शराब बुरी चीज है, लेकिन मेरे दोस्त,
जहर डाल के भी लोग लगातार इंसान पी रहा है। तो मेरे दोस्त एक बार सभी जानते हैं कि आयुर्वेद अमृत है, अगर आपने पी ली तो मेरे दोस्त 100 साल तक कोई बीमारी आपको नहीं होगी। नेगेटिव विचार बार कभी रोकता है हमें। मैं भी मेरे बिजनेस की शुरुआत किया था मेरे दोस्त, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं भी आपके पड़ोस बस थोड़ा सा दूर एकंगर सराय के पास एकंगर डी है, वहीं के मूल निवासी हूँ। वहीं से मैंने पढ़ाई लिखाई की, जीवन वहीं से चला। जो आप काम किए वो काम हम किए मेरे दोस्त, हम भी खेती किए, हमारा भी गन्ने का व्यवसाय था, हम भी वही काम किए। अलग अलग काम है लेकिन हम लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट से हैं, एक ही नियर बाई है। लेकिन दोस्त लगभग 25 साल पहले मैं पढ़ाई करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए मैं पटना चला गया था और नौकरी का बड़ा भूत सवार था, बॉडी घट्टा करता था। तो घर वाले लोग आर्मी के लिए बोलते थे, तो आर्मी में सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन मेरे दोस्त मैं नौकरी पे गया भी था, लेकिन क्या रिकॉर्ड करने से बता नहीं सकता मैं आपको। मेरे दोस्त मैं नौकरी छोड़ दिया, लेकिन मेरे दोस्त मेरी जिंदगी में मुझे सपने थे बड़ा बनने का। और मैंने 2003 के आसपास में मेडिकल लाइन के अंदर एंट्री किया और जानकर बड़ी खुशी होगी मेरे दोस्त, मैं काम करते करते आज मेरे दोस्त हॉस्पिटल भी चलाए और मेरे बहुत बड़े अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन वाले का बहुत बड़ा एजेंसी मैंने सप्लाई का भी काम किया। मेरे तो धीरे धीरे जिंदगी लग्जरी हो गई, किसी चीज की दिक्कत नहीं थी लाइफ में, बढ़िया गाड़ी, घर, बंगला, सब कुछ। मेरी वाइफ भी हॉस्पिटल में कांडवे इंचार्ज है, तो मुझे कहीं से लाइफ में दिक्कत नहीं थी। लेकिन मेरे दोस्त मेरी जिंदगी में एक चीज की कमी थी, समय का। मैं भाग रहा था 20 साल निकल गए, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन पता नहीं चला कि कब मेरा बेटा मेरे जैसा हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। और मेरे दोस्त मैं जब पीछे पलट के देखा, कई से हमारे यहाँ पे बैठे व्यक्ति होंगे 20 साल जीवन के निकल गए, पलट के देखते हैं आज भी कुछ नहीं है। यस या नो? ना समय है ना पैसा है। मेरे दोस्त मेरे भी अंदर एक घुटन थी, जब इस इंडस्ट्री को मुझे देखने का मौका मिला। मेरी माँ को 12 साल से अर्थराइटिस की समस्या थी माय डियर, मैं बहुत परेशान था। कई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से दिखाने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन एक सज्जन पुरुष ने मुझे इस संस्था के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो लगा चलो इतने जगह मैंने दिखवाया, एक बार बहुत करके देख लेते हैं। और मेरे दोस्त वो कोई और नहीं, हमारे मेंटर, हमारे गुरु, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां मिस्टर दीपक कुमार सर की। और दोस्त मैंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। मेरी माँ जो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी, डेली रूटीन का काम करने में, बाथरूम जाने में बैठ नहीं पाती थी, इतनी समस्या हो गई थी। मात्र 2 महीना इस्तेमाल करने के बाद जो मेरी माँ सीढ़ियां नहीं चढ़ती थी, वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू हो गई। मेरे दोस्त मेरी जिंदगी कब बदली? मेरी जिंदगी तब बदली जब मेरे खुद चाचा जी के लड़की को बच्चे नहीं हो रहे थे। इस्लामपुर की आई हुई है, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि बच्चे नहीं हो पाएंगे। और मेरे दोस्त नाउमीद हो चुकी थी, थक चुकी थी। 4 साल पटना में लगातार बड़े बड़े लेडी डॉक्टर दिखाने के बाद वो हार चुकी थी। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ मात्र 2 महीना प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद जानकर बड़ी खुशी हुई, जहाँ डॉक्टर ने विश्वास कर दिया था कि बच्चा नहीं होगा, तो मेरे दोस्त मात्र 2 महीना प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद अब इनको 2-2 सोने जैसा लगता है। मेरे दोस्त मेरे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट था, मेरे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट था 2020 में। मैं इस संस्था के साथ मैं लोगों को भलाई करने के लिए शुरुआत करने की कोशिश की। उसी बीच में लॉकडाउन लग गया, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लॉकडाउन लगा मेरे दोस्त, जब लॉकडाउन लगा तो लगा ये सब चीज चलने वाला नहीं है मेरे दोस्त। लेकिन प्रोडक्ट के शानदार रिजल्ट, इतने शानदार रिजल्ट थे कि लोग फेसबुक से, लोग व्हाट्सएप कॉल से मेरे से कनेक्ट होकर प्रोडक्ट लेते थे। मैं पलट के नहीं देखा मेरे दोस्त, मैं काम करता चला गया। लेकिन जैसे काम करने की शुरुआत की, मार्केट में लोग हमें ताना मारने लगे। मार्केट में लोग हमें तरह तरह की बातें बोलने की, जोड़ने वाला काम कर रहा है, ये जोड़ने वाला काम है। आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, आपके मन में विचार चलता होगा कि जोड़ने वाला काम है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या आपके दादाजी का जो वंशज है, आप लोग एक साथ रहते हो क्या? अरे एक साथ है आप? आपके दादाजी के 5 बेटे थे, क्या पांचों आज एक साथ? उनका पूरा परिवार, बहुत मुश्किल से एक घर होगा, लेकिन क्या 25 से 30 फैमिली एक साथ आप लोग क्या खाना बनता है? बनता है? अरे यहां से पूछिए मेरे दोस्त, सब लोग अलग हैं, समाज में, परिवार में सब एक दूसरे से अलग है मेरे दोस्त। आज समाज के अंदर लोग तोड़ के पैसा कमाते हैं, लोगों का परिवार तोड़ के पैसा कमाते हैं, जिंदगी तोड़ के पैसा कमाते हैं, लोग मौत बेच के पैसा कमाते हैं। लेकिन मेरे दोस्त एक्चुअली प्लेस में हम लोगों को 2 दिलों को जोड़ के पैसा कमाते हैं। मुझे भी लोग बोलते थे, ताना मारते थे, मुझे भी बहुत लोग ताना मारते थे मेरे दोस्त।
मुझे ठगवा लोग बोलते थे कि ठगा वाला काम करता है, ये ठगता है, ये 100 कमा 2000 में मिलता है, मुझे ठग लोग बोलते थे। और दोस्त इस दुनिया में कौन ठग नहीं है, आप मुझे बताओ। 5 रुपए का सामान 25 रुपए बिक रहा है, ठग रहा है, नहीं ठग रहा? कपड़ा वाला ठग रहा है, नहीं ठग रहा? दवाई वाला ठग रहा है, नहीं ठग रहा? अरे ठग रहा है सर। हॉस्पिटल वाला ठग रहा है, नहीं ठग रहा? दूध में पानी ला के लोग बेच रहे हैं, ठग रहा है, नहीं ठग रहा? जिंदगी में हर जगह लोग एक दूसरे को ठग रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त ठगने के बावजूद भी जिंदगी किसी की नहीं बदलती। लेकिन मेरे दोस्त हर दिन मुझे एक ही बात सुनाई देती थी, ठग ठग। जब भी जिधर जाता था, जिधर भी जाता था, मुझे लोग ठग बोलते थे। परिवार वाले, रिश्तेदार, अपना जितने भी लोग होते थे ठग बोलते थे। मैं बार बार ठग सुनता था, ठग। एक साल ठग सुना, ठग 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 ठग। जिधर भी जाता था लोग मुझे एक ही बात बोलते थे, ठग है, ठग है, ठग है। मैं काम करता चला गया, सुनते गया, काम करता चला गया, ठग लोग बोलते गए, ठग 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 ठग। एक साल ठग सुना, ठग 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 ठग। दूसरा साल ठग सुना, ठग 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 ठग। और मेरे दोस्त ठग 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 ठग। तीसरा साल ठग ठग सुनते सुनते वही तीसरे साल के बाद लोग रब 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 बोलते थे। ठग बोला, ठग बोला मांगे तो मुझे भी ठग बोला, आपको भी ठग बोलेंगे, आपको भी ठग बोलेंगे। मात्र मेरे दोस्त ठग सुनते सुनते मात्र 18 महीने के अंदर इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने खानदान का पहला व्यक्ति था मेरे दोस्त जो BMW कार पे आ गया। मुझे ठग बोलते। जब गांव में जाता था तो गांव में हम तो सब लोकल आदमी हैं, सब तो इधर ही के ना। तो हमारे गांव में जाते थे, देख हमारे आदत होता लोका ले जाने वाला, सुधरेगा नहीं, कितना व्यवस्था करते थे। यस या नो? थोड़ा हवा लगेगा वो, चलो। बोलता ही नहीं होता? अरे बोलता है भाई साहब। और मेरे दोस्त ऐसे हमारे कुछ मित्र थे, तो गांव में अभी भी लुंगी चलता है कि चलता है? अरे चल रहा है सर। ट्राउजर भी आगे, लुंगी भी आगे, लुंगी बहुत चलता है। तो हमारे मित्र थे और मेरे दोस्त जब हम गांव जाते थे तो गांव में भाई हम बाइक पर थोड़ी चलेगी, वहां पे जो चलता है वो चलेगा। मैं भी लुंगी वगैरह पहन लिया, मैं भी निकल दिया उसके साथ में। तो हमारा मित्र था, वो बोला कि सुनते हैं फेसबुक पे, हम लोग पहुंच गए हमारे गांव से बाहर में पुलिया, तो पुलिया पे लोटा वोटा रख दिया, अखाई लगाना शुरू कर दिया। बुलाए को सुनते हैं ना, ये तो फेसबुक और BMW कार में मिलेगा, बोले हाँ लेंगे। बोले अच्छा देखा BMW? बोले हाँ देखे। बोले सुनते हैं बड़ी महंगा होता है, 50-60 लाख का होता है। बोले हाँ होता है, लेगा? बोले नहीं वो तो ठीक है, एक बात बोले पूरा नहीं मानेगा। बोला बोलो। बोले तो पापा ने खा लिया। क्या बोला? बोलता कि नहीं बोलता? दोस्त यार तो बोलते ऐसे ही बोलते ना। मेरे दोस्त आपको वो लगा होगा कि मेरे दोस्त ने मुझे मजाक किया होगा, लेकिन मेरे दोस्त वो बात मेरे दिल तक पहुंच गई। मैं कसम खाया था उसे दिन असलियत के अंदर कि मुझे कुछ भी हो जाए, सारा BMW तो लेके आया, लेके दिखा दिया। गांव में जाते ना भाई साहब, तो पहले लोग मेरे बाबूजी बहुत रईस आदमी सेठ जी हैं, बाबूजी के नाम से लोग जानते थे हमें। लेकिन आज जब गांव में जाते, जब गाड़ी गुजरती है, मेरे फादर सब जाते हैं तो बोलता कि देखो केसर गुप्ता के पिताजी जा रहे हैं, कैसा लगता होगा ये फिर? मेरे पिताजी बोलते हैं, पीठ ठोकते हैं, अरे काम ऐसा करो जिस दिन आपका बाप आपका पीठ ठोक दिया ना कि सारा बेटा होता ऐसा, बीवी आपका ठोक दे आपको कि पति हो तो ऐसा, माँ बोले कि सारा बेटा हो तो ऐसा, और पति बोले पत्नी हो तो ऐसा, ऐसा काम करो। मेरे दोस्त मैंने व्यक्तिगत से शुरुआत किया तो बहुत सारे चैलेंजेस आए मेरे सामने। चैलेंज कुछ नहीं था, लोगों को सिर्फ ताने थे। अच्छा करोगे तब भी लोग ताना मारेंगे, बुरा करोगे तब भी ताना मारेंगे। एक बार क्या हुआ, एक सिपाही था, नौकरी लग गई थी उसकी, 2 भाई था, हाँ जी, तो दोनों बंटवारा हो गया, दोनों को दरोगा में नौकरी लगा। ये खूब पैसा कमाता था, क्या कमाता था? खूब 2 नंबर पैसे कमाते थे। तो उसकी बीवी बोलती थी, बताइए देखिए सेम पोस्ट पे कितना पैसा कमाती है, कितना पैसा कमाता है, बताइए कितना पैसा कमाता है। तो ये बेचारा ईमानदार था, कुछ नहीं करता था, इसको लगा चलो कुछ कर लेना चाहिए। ये भी 2 नंबर पैसे कमाने लगा। कुछ दिन बीत गया तो पत्नी बोलने लगी
इतना पैसा कमाते हैं, फंस गए तो ना आपको लोग जीने देंगे ना आपको लोग मरने देंगे। आप अपने सपने को पूरा करने के लिए जीवन है। मेरे दोस्त, गरीब और अमीर आदमी के बीच में सिर्फ एक छोटी चीज की फासला है, सिर्फ एक छोटा चीज का पता था, विश्वास का। इसका विश्वास किसी का फासला। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि आप विश्वास नहीं करते, आप भी विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे विश्वास बहुत छोटे होते हैं। बिहार शरीफ में कई मतलब भैंसासुर या रांची रोड का कई बार एक्सीडेंट हुआ होगा बाइक से चलते हुए, हुआ है कि नहीं हुआ? क्या लोग बाइक चलाना छोड़ दिए? कई मरतबे में दोस्त यहाँ से नवादा जाने के क्रम में कई लोग का बस से एक्सीडेंट हुआ, कई लोग मर चुके होंगे। क्या यहाँ से नवादा जाने के टाइम में बस में जब बैठते हैं तो कभी आप उस ड्राइवर का लाइसेंस चेक किया? लाइसेंस नहीं है, पी के चला रहा है, पी चला रहा है, चलाने आता नहीं है। हम भरोसा करते हैं 50 रुपया देके अपने जीवन की सबसे बेहतरीन जीवन उसके हाथ में थमा देते हैं और घर वाले को फोन करते हैं, खाना बना कर जो हमारा एक भरोसा ही था, एक विश्वास तो है। कई मरतबा ट्रेन के हादसे हुए, माइग्रेट ट्रेन, 1000 लोग की मौत हुई है, लेकिन बड़ी मजे में दिल्ली जाना होगा तो आज भी हम फ्री टायर 1 क्लास 2 क्लास स्लीपर का टिकट कटाते हैं भरोसे के साथ कि हमें कुछ नहीं हो सकता। आपने कई बार सुना होगा एरोप्लेन क्रैश कर गया, कई लोग की मौत हो गई, लेकिन मैं जो दिल्ली कहीं जाने की जब बात आती है, जब एरोप्लेन का मौका मिलता है, हम लोग जाके सेल्फी लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, यस या नो? और लगाते ही लगाते। मेरे दोस्त, जब सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट की दुनिया में आए थे, जब क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर आए थे, मेरे दोस्त 15 साल की एज में अपनों को बोला होगा कि एक दिन मैं दुनिया का महान बल्लेबाज बनूंगा। ना उसको दोस्त ने साथ दिया, ना उसके रिश्तेदार ने साथ दिया। क्या सचिन तेंदुलकर दुनिया का महान बल्लेबाज बने कि नहीं बने? मेरे दोस्त, जब महेंद्र सिंह धोनी जब रेलवे की नौकरी कर रहे थे तो घर परिवार रिश्तेदार दोस्त सबको बोला होगा कि देख रहे हैं कि हिंदुस्तान टीम में बहुत बेहतर कप्तान बनकर दिखाएंगे। सब लोग ताना मारते थे, मेरे दोस्त किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को भरोसा था। जब धीरूभाई अंबानी अपने जीवन की शुरुआत पेट्रोल पंप में कर रहे थे, लेकिन बोलते थे देखना, लेकिन हिंदुस्तान के सबसे अमीर आदमी बनेंगे, किसी को भरोसा नहीं था, न उनके परिवार को, न उनके रिश्तेदार को, न उनके दोस्तों को, किसी को भरोसा नहीं था। लेकिन मैं आज मुकेश धीरूभाई अंबानी को भरोसा था, आज इंडिया का सबसे अमीर आदमी बने कि नहीं बने। मेरे दोस्त, इस दुनिया में याद रखना बाकी है, इस दुनिया में किसी को भरोसा हो या नहीं, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, दुनिया की कोई ताकत आपको अरबपति बनने से नहीं हो सकता। आपको भरोसा है, भरोसा है। मेरे दोस्त, एक छोटी सी कहानी के साथ मैं विराम दूंगा। एक बार क्या हुआ, एक गांव का बड़ा तेज लगन चल रहा, बड़ा तेज लगन चल रहा था, और लगन में पंडित जी की मारामारी हो जाती है, बड़ा दिक्कत हो जाता है, पंडित जी मिलते नहीं, और पंडित जी जब नहीं मिले तो घर वाले बड़े परेशान थे कि शादी तो करनी लड़की की। तो बोले कि ठीक है, जैसा कि पंडित जी को खोज के आइए लेकर के। तो उसके घर वाले जब जाते हैं खोजने के लिए तो सारे पंडित जी बिजी रहते हैं, तो घर वाले पास वापस आते हैं, वही व्यक्ति बोला पंडित जी नहीं मिल रहे हैं। बोला ऐसा करो, जाति से कम ब्राह्मण ढूंढते, उसको ढूंढ के लेके आओ। जब गाँव में जाते हैं तो 2 व्यक्ति मिलते हैं, बोला कौन सा जाति से? बोला ब्राह्मण है। कोई बात नहीं सर, जाति ब्राह्मण है, शादी कराना था? बोला शादी कराने रहता है, लेकिन जाति से ब्राह्मण हूँ। बोला कोई बात नहीं सर, आप जाति के ब्राह्मण चलिए। और मेरे दोस्त, उस शादी को पंडित जी को लेके आते हैं, पंडित जी बुलाते हैं, सब ठीक ठाक चलने लगता है, शादी का होना शुरू हो जाता है। जैसे तैसे जो मंत्र आता है, जितना आता है वो बोल देते हैं, लेकिन जब मंत्र शादी खत्म हो गई तो फेरे लगवाते हैं। कितने फेरे लगवाते हैं? 7 फेरे लगते हैं ना। तो फेरा लगवाया 1 2 3, जैसे ही तीसरा फेरा लगाया पंडित जी बोले शादी संपन्न हो गया। गाँव वाले भड़क गए कि भाई तो मंत्र गलत पड़ा, चलेगा जैसे तैसे शादी करवा दी, ये भी चलेगा, कम से कम फेरे तो 7 लगवा देते। तो पंडित जी जानना चाहेंगे, क्या जवाब दिए? जानना चाहेंगे? पंडित जी ने बोला कि अगर टीकना होगी तो 3 फेरे में टिक जाएगी, वरना 7 लगवा दे, नहीं टिकना होगी जरा में नहीं। मेरे दोस्त, विश्वासी तो था, हेलो, विश्वासी तो था। मेरे दोस्त, आज बिजनेस की बात कर लो, जब बिजनेस में जब आए थे तो अपना जीवन बदलने के लिए आए थे, लेकिन मेरे दोस्त एक छोटी सी सोच लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर आए थे हम। लेकिन आज आपको जानकर बड़ी खुशी होगी मेरे दोस्त, जब हम स्टार्ट किए थे तो अकेले थे, 10 की टीम बनी, 20 की टीम बनी, 1000 की टीम बनी, 2000 की टीम बनी, 5000 की टीम बनी, 10,000 की टीम बनी, 20,000 की टीम बनी। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरे दोस्त जानकर बड़ा चलेगा, आज मेरे साथ लगभग 40,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं।
वो इस सोच के साथ आया था कि अपनी गाड़ी का डीजल आ जाएगा, 20-25 हजार खर्चे आ जाएंगे, यही सोच के साथ आए थे। आज मेरी बात छोड़ दीजिए, आज मेरी टीम के अंदर से सैकड़ों लोग हैं जो आज कोई लाख रुपए महीना, कोई हजार रुपए महीना कमाते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज मेरे सोच थी कि मैं कार लूंगा, मेरी बात छोड़ दीजिए सर, आज मेरी टीम में लगभग 50 से ज्यादा आज कार अचीवर हो गए। ये मेरे लिए बहुत आज फ्रंट रो में बैठे हुए सबको देख रहे हैं, आने वाले दिनों में आपके ही सर से यही फ्रंट रो में बैठे हुए व्यक्ति आज आपके ही सर से बिजनेस के माध्यम से माननीय श्रीमान सोनू शेख सर, एक बार जोरदार ताली सर के लिए, आज आपके ही सर से 15,000 रुपए मोबाइल एक्सेसरीज बेचने वाला, दुकान पहुंचाने वाला एक लड़का आज यहाँ से महीने का 4 लाख रुपए ज्यादा इनकम कमाता है। दोस्तों आपके ही शहर से डॉक्टर निशांत सर, आपके ही सर से छोटा सा क्लिनिक चलाने वाला व्यक्ति, कभी गाड़ी के सपने नहीं देखा करते दोस्त, इस बिजनेस के माध्यम से बहुत ही जल्द आपके बीच में डायमंड बनने वाले हैं दोस्त। आप देख रहे होंगे लगातार अचीवमेंट। अभी रिसेंटली इनकम की बात करो तो राजेश सर पिछले वीक की इनकम 3,60,000 रुपए आए थे दोस्त, 3 लाख रुपए। जब मैं सर ने मिला था नवादा, जब क्रॉस कर रहा था तो पीछे की मिठाई की दुकान थी, ये आगे ठेले पे जूस बेच रहे हैं। आपको शायद यकीन नहीं होगा, पूछ रहे थे कौन है ये जूस बेचते हैं, जिनके गाड़ी के ठेले पर में रोका, जूस पिया, से बातचीत हुई, एक अच्छा संबंध बन गया। सर ने भरोसा किया और अपने अपलाइन के साथ मिल करके काम किया और आपको जानकर बड़ी खुशी हुई होगा मेरे दोस्त कि आने वाले 1 साल 1.5 साल के बाद एक सुनने को मिलेगा एक जूस बेचने वाला लड़का आज मर्सिडीज कार से चलता है। तो मेरे दोस्त जब इनकी जिंदगी बदल सकती है तो क्या मेरी जिंदगी बदल सकती है? बदल सकती है। तो मेरे दोस्त एक ही काम करना होगा, क्या करना होगा? क्या करना होगा? इस दुनिया में मेरे दोस्त एक आदमी का आप नाम बताइए, मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, जो आपको आप पति खरबपति देखना चाहता है, कोई आदमी है? माँ बाप के अलावा कोई है दुनिया में? कोई है? हर व्यक्ति अपना काम खींचने में लगा हुआ है, हर व्यक्ति अपनी बर्बादी के बारे में सोचता है, लेकिन जो इस हॉल में लेके आपको लेके आए होगा, हो सकता है थोड़ी सी लालच होगी उनको, आप ज्वाइन करेंगे 500 रुपए कमाएंगे, वो मात्र 500, वो ऐसे भी मांग लेते आपसे 500 तो आप दे सकते थे, लेकिन व्यक्ति वो आपके हॉल में इसलिए लेके आए थे मेरे दोस्त, आपको हॉल में इसलिए लेके आए थे कि मेरे दोस्त एक ऐसी संस्था है जहां पे हम लोगों को मदद करके हम तो करोड़पति बनेंगे मेरे भाई, तू साथ चल, हम दोनों एक साथ में करोड़पति बनेंगे, वो इसलिए लेकर आए थे। मैं चाहूंगा आपके एम्प्लॉय जो आपको लेकर के आए थे, मेंटोर के लिए ऐसे जो आपको लेकर के आपकी जिंदगी बदल गए, उनके आप तक की सबसे जोरदार तालियां जो आपको लेकर के आए। थैंक यू। आप थोड़ी हेल्थ के बारे में सजेशन दे दो आप लोगों को। 100 साल जीना है? यस। हेलो, जी बैठिए। पैर दिखाना, क्या घुटना प्रॉब्लम है? ओके बता दो। 100 साल जीना है आपको? यस। टेक्निक बता दो। घर जब बनता है तो सबसे मजबूत चीज क्या होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? अरे नींव पिलर सब एक ही बात। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ईंट तो कभी बदली जा सकती है, खिड़की कभी बदली जा सकती है, लेकिन एक बार नींव और पिलर बन गई ना, उसको बदल नहीं सकते। हमारा सेहत में ऐसा ही है। हमारा सेहत, चलो मैं पूछता हूँ, जवाब दीजिएगा आपको। 5 मिनट और झेलेंगे हमें? चलो। नाक कट गया चलेगा, मरेगा नहीं ना? हाथ टूट गया तो नहीं मरेंगे, पैर टूट गया तो नहीं मरेंगे, आंख टूट गई तो जिंदा रहेंगे। हाँ जी रहेंगे। दांत टूट गए तो जिंदा रहेंगे, लेकिन किडनी फेल हो गया तो, हार्ट फेल हो गया तो, ब्रेन फेल हो गया तो, लंग्स फेल हो गया तो, अब मैं आपको बताता हूं, हम भागदौड़ की जिंदगी में हमारा जीवन शैली इतना बर्बाद हो चुका है, आपको शौक लगेगा मैं बताऊंगा तो। आपका हम लोग भाग दौड़ की जिंदगी में भूल चुके हैं क्या खाना है, कब खाना और कैसे खाना। मैं कुछ बातें आपको एग्जांपल दे रहा हूं। पहले हम लोग गांव में जब थे, 25 साल पहले की बात कर रहा हूं, 20 साल मैक्सिमम, उसके बाद तो चेंज हो गया। बिजली हुआ करती थी क्या? अरे बिजली हुआ करती थी? हम लोग खाना कितने बजे खाते थे? 7 बजे मैक्सिमम 7 बजे। बहुत हमारे गांव में हम लोग जब खेल करके आते थे, पढ़ाई करके आते थे, तो माँ बोलती थी कि
दिवालियां जला देते, संध्या के टाइम हो तो बोलते थे, नहीं बोलते? और जल्दी जल्दी खाना खा लो। हम लोग 5-6 बजते बजते सारे खाना समाप्त। जिसका जिधर विकेट गिरना विकेट गिरा दिया आपका, और जिसको पढ़ाई करना पढ़ रहा है, यस या नो? लेकिन काम खत्म। मैक्सिमम 8 बजते बजते हम स्वर्गवास चले जाते, यस या नो? सुबह के टाइम में 4 बजे, 4:30, 5 बजे अपना अपना गाय भैंस निकाल के सानी चलाता था, यस? या तो कोचिंग सेंटर होता था, 6 बजे निकल जाते थे हम लोग, यस या नो? इसका मतलब पहले डायबिटीज नहीं था। डायबिटीज था, सुनते थे क्या? सुनते थे डायबिटीज? लेकिन आज डायबिटीज क्यों है, मैं आपको डायबिटीज होने का कारण है आपका खान पान और दिनचर्या। किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज है, कितने लोग ऐसे को डायबिटीज है? डायबिटीज है किसी रेसिपी से और किसी को? अच्छा, आपको डायबिटीज। डायबिटीज का कारण बताता हूं। सबसे बड़ा कारण, आप कभी भी कोशिश करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम कोशिश करें कि 8 बजे से पहले खाने की कोशिश करें। इसके लॉजिक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप इस जन्म में नहीं बदल सकते हैं। आप दिन में कितना भी सो लीजिएगा, लेकिन रात में नींद आई, यस या नो? इसको आप चेंज नहीं, आप दिन में कितना भी सो लीजिए, संतुष्टि नहीं मिलेगी जो रात की नींद में आती है, यस या नो? ये नेचर है, इसको आप बदल नहीं सकते। उसी तरह से माय डियर लीडर, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स में पैंक्रियाज आता है जो 8 से लेके 8 तक काम करता है। ये सूर्योदय वर्ष बोलते हैं, 8 से 8। और इंसुलिन को मैनेज करने में पैंक्रियाज का काम है। अगर इसको डेमो लेना है तो आप एक काम कर लीजिए, आप सभी सुबह में खाना खा के आप डायबिटीज शुगर चेक करा लीजिए। आपका शुगर 200 या इसी के आसपास नॉर्मल है तो, लेकिन रात में 8 बजे खाना खाने के बाद 9 बजे के बाद आप शुगर चेक कराइए, आपका शुगर दिन की अपेक्षा लगभग 30 से 40 पॉइंट आपका। और यही धीरे धीरे आपकी बैड हैबिट एक दिन आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है। और जब आप टेस्ट कराते हैं तो आपको डॉक्टर, लैब वाले बोलते हैं या डॉक्टर बोलता है कि आपको शुगर हो गया है। क्या बोलते हैं? शुगर हो गया। शुगर सबको है। 1 लीटर खून के अंदर 1 ग्राम शुगर होना चाहिए, 1 ग्राम। लेकिन मेरे दोस्त, एक ड्रॉप में चेक करता है तो आउंस में चेक करता है तो बहुत छोटा बताता है, लेकिन मतलब यही होता है ग्राम बढ़ गया आपके ब्लड में अंदर। बात समझ आ रही है सर? इसलिए आज के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोशिश करें। कुछ और चीज बताऊंगा आपको खाने के लिए कि आप जितनी कोशिश करें, जितना जल्दी खाएं और खा के तुरंत ना सोएं। कम से कम 100 कदम जरूर चलें। आदत बनाएंगे, आदत। घर में चलो कोई बात नहीं, चलेंगे, चलते रहेंगे 10-100 कदम, 5 मिनट चलते रहो, 5 मिनट चलते रहो। लेकिन खाना, किसी दुकानदार है बोलेगा भाई साहब मैं तो दुकान 10 बजे बढ़ाता हूँ। आप घर में आदत बनाइए कि हमको 5 बजे खाना खा लेना, फिनिश करना, घर जाएंगे 200 ग्राम दूध पिएंगे, सो जाएंगे। आदत बनाइए। डॉक्टर के दरवाजे से बचना चाहते हो, मर्जी आपकी मर्जी में जवाब नहीं डाल सकता। आदत। दूसरा, मेरे दोस्त, अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत डालिए। आज हमारे जितने लोग हैं, सभी लोग की बात करो, अगर स्कूल में बच्चे अगर नहीं गए ना तो 7-8 बजे नींद नहीं खुलती, यस या नो? लेकिन स्कूल रहता तो माँ नहरे में जल्दी उठती है। लेकिन मैक्सिमम लोग, कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह 5 बजे उठते हो? थैंक यू। हाँ जी। और कितने ऐसे लोग हैं जो रात में 8 बजे के बाद खाना खाते हैं? 8 बजे के बाद खाना खाते हैं। आज के बाद तो 16 घंटा लीवर को रेस्ट चाहिए। 16 घंटा लीवर को वर्किंग के लिए रेस्ट चाहिए। तो आप कोशिश करें कि शाम में 6-7 बजते फिनिश करें। मैक्सिमम 8 के अंदर, 8 से 12 बजे कोशिश करें। देखो जी, मैं एक दिन नहीं होगा, कोशिश करें। जी सर, बोल रहे थे क्या? जी मैंने क्या बोला सर? आदत बनाइए। क्या बनाइए? आदत। मैंने ये नहीं बोला कल
चेक करवाइए, आदत बनाइए धीरे धीरे। दुनिया में आदत बनाई जाती है तो बिगाड़ी जाती है, वो आपके अंदर। यस या नो? मेरे दोस्त अब बता रहे हैं, हमें गाड़ी की तरह है बिल्कुल। बाइक सभी के पास है? अरे बाइक सभी के पास है ना? समझिएगा, वही काम आपको बता रहा हूँ। हमारा इंटरेस्ट पॉइंट क्या है? जाएगा कहाँ? लीवर में। कहाँ जाएगा? इसको बोलते हैं पेट्रोल टंकी। क्या बोलते हैं? पेट्रोल टंकी। जिस गाड़ी में पेट्रोल डालना है उसमें डीजल कितने लोग डालते हो? कोई नहीं, गलती से भी गलती नहीं। अब भाई साहब इसमें डालना है नेचुरल चीजें, इसी में डालना है मुर्गा, खस्सी, क्या क्या चीज, आस्ता पास्ता, आखिरी नाश्ता, सब इसमें डालना। अरे डाल रहे हैं सर। बस कोई घर पे चले गए किसी के यहाँ, तो हम बोले अभी खा गया है। अरे हम थोड़ी देखने जाए कि खाना खाएंगे, हमारा कुछ इज्जत रख दी, कुछ खा लीजिए, पूछ लिया। यस या नो? अभी 11 लीटर का टंकी है, उसमें 16 लीटर डालोगे क्या? डालोगे? लेकिन हम डालते हैं। हाँ जी, हम, क्योंकि टंकी बढ़ता ही है, बढ़ने घटना टंकी हमारा। अब दोस्त, जिसमें नेचुरल चीजें डालनी चाहिए आप अननेचुरल चीज डाल रहे हैं, तो पहला प्रॉब्लम कहां शुरुआत होगा? टंकी से। कहां शुरुआत होगा? टंकी से, जिसको हम बोलते हैं लीवर फैटी। क्या बोलते हैं? लीवर फैटी। उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है, इसको हम ठेठ भाषा में समझाते हैं। पानी के टंकी में काय लगता है, देखे आप? बाल्टी में काय लगता है, देखा है आप? तो हम तो क्या करते हैं? रगड़ के पोंछते हैं, रगड़ के पोंछते हैं, टंकी को साफ करते हैं। आप सभी में से मुझे एक बात बताइए, क्या कभी ने आप कोई भी व्यक्ति लीवर की सफाई किया? किसी ने की? लीवर की सफाई करने के 2 आसान तरीके। पहला, हमको याद हो, आपको भी याद होगा, पहले हम उपवास रखते थे। एकादशी, मंगल, बृहस्पति, वैष्णो देवी, शुक्र, शनिचर, हनुमान जी होता था। आज बहुत कम लोग करते हैं। यस या नो? बहुत कम लोग करते हैं। तो पहली बात, महीने में 1 दिन उपवास रखें, पहला। दूसरा, इसको साफ करने के लिए आपको लीवोडोविक सिरप आता है हमारे पास। आप बिजनेस करना नहीं करना, लेकिन मेरे भाई, आप परिवार के बड़े अनमोल रतन है, अपने खानदान का, स्वस्थ जरूर रहिए। आपको फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन आपके बीमार पड़ने से घर के सारे लोग को फर्क पड़ जाता है। यस या नो? मेरे दोस्त, लीवोडोप 3 फाइल कंपल्सरी है पीना सभी को, चाहे बीमार हो या नहीं हो। अब जैसे जैसे पाचन तंत्र का आगे बढ़ेगा तो आगे आता है कार्बोरेटर। क्या आता है? कार्बोरेटर। तेल को फिल्टर करके आगे बढ़ाता है। तो हमारी कार्बोरेटर है किडनी। कौन है? किडनी। किडनी में जब पानी बाहर निकालने की क्षमता कम जाती है, तब हमारे पैर हाथ सूजन होते हैं और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है, तो हम बोलते हैं इसका किडनी खराब हो गया। यस या नो? तो मेरे दोस्त, उस केस में क्या करना है आपको? किडनी को नरेशन करने के लिए, सफाई करने के लिए, किडनी में 10 लाख माइक्रोन झिल्लियां होती है, उसको सफाई करने का सिंपल तरीका है। जैसे आप चाय छन्नी को, जब स्टील की चाय छन्नी जब गंदी हो जाती है तो उसको आग पे खिपा करके, गर्म करके उसको पटकते हैं तो साफ होता है। यस? उसी तरह से किडनी को साफ करने के लिए बहुत सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का हब चाहिए, जो हमारे एक प्रोडक्ट में है, जिसका नाम है स्टोन डॉग। अगर आप स्टोन डॉग कंटिन्यू साल में 2 से 3 फाइल लेते हैं, तो इस जन्म में पहले आपका स्टोन नहीं होगा और इसी जन्म में जीवन में आपको किडनी खराब नहीं होगा। अब यहाँ से जब रिफाइंड हुआ, यह सब मोबिल निकला, सब चीज आगे बढ़ा, तो यहाँ से जाएगा कहाँ? एयर फिल्टर में। कहाँ जाएगा? एयर फिल्टर। एयर फिल्टर कौन है हमारा? लंग्स। कौन है जी? लंग्स। जैसे आपने कोरोना काल में देखा होगा कि चेस्ट इन्फेक्शन होता था। कहाँ प्रॉब्लम आती थी? लंग्स में। कहाँ था? लंग्स में प्रॉब्लम होता, सांस लेने में दिक्कत आती थी। जिस भी व्यक्ति को बार बार सर्दी, बार बार खांसी, बार बार बुखार लगना, वीकनेस लगना, उनको आप समझ लेना उसका एयर फिल्टर खराब हो गया। क्लियर सर? तो एयर फिल्टर को साफ करने का सिंपल आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका, आप महीने में 2 से 3 दिन गुड़ और अदरक का सेवन करें। पहला करें। दूसरा, बहुत और आसान तरीका बताता हूं, अपने पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है क्लोरोडॉग।
कि क्लोरोडॉक का काम क्या है कि जितने भी आपके लंग्स में माइक्रो छिद्र जमा है या किसी कारण से इन्फेक्शन आ गया है, उस तार को रिमूव करने और एयर फिल्टर को क्लियर करने में मदद करता है। क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं कि आप सिगरेट पी ही रहे हैं, आदमी आज पॉल्यूशन से भी बीमार पड़ रहा है, धुएं से भी बीमार पड़ सकता है, कारण कोई भी हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्त क्लोरोडॉक साल में 3 फाइल कंपल्सरी पिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है मेन इंजन, जहां पे लाइनर पिस्टन काम कर रहा है, दिल। सारे काम होने के बाद यहाँ पे खून कहाँ जाएगा, हार्ट में पंप करके ही लोगों को पहुंचाता, डिलीवरी यही देगा। अब मेरे दोस्त अब इसमें भी कचरा है, किडनी में भी कचरा है, एयर फिल्टर भी खराब है, तो अब क्या खराब होगा, दिल। क्या खराब होगा, दिल यानी हार्ट होगा खराब। तो हार्ट को सही रखने के लिए मेरे दोस्त आपने देखा होगा, सुना होगा कि भाई फलाने का हार्ट ब्लॉकेज आ गया, तो सही तरीके से अगर तेल मोबिल ना जाए तो इंजन खराब होगा कि नहीं होगा? अरे होगा। तो उसी तरह से मेरा दिल, मेरा हार्ट भी एक दिन धीरे धीरे ब्लॉकेज के सिचुएशन में आ जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि मेरे दोस्त, पहले तो आप रात में सोने से पहले गर्म पानी और तुलसी ऑयल का सेवन करें, और एक आदत डालिए, कम से कम साल में ठंड के मौसम में 1 लहसुन की कली जरूर 1 महीने कंटिन्यू इस्तेमाल 100% करें गर्म पानी के साथ। क्लियर हो गया सर? इसके लिए लेना है कार्डियोडॉक। क्या लेना है? कार्डियोडॉक। कार्डियोडॉक आप लेते हैं तो मेरे दोस्त आपके अगर आपके कहीं भी अगर ब्लॉकेज होगा उसको रिमूव करने में काम करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हम तो बाईपास सर्जरी करा लेंगे, स्टैंड लगवा लेंगे, देखते हैं भाई साहब, कोई भी बाईपास सर्जरी या स्टैंड लगता है तो उसमें ब्लॉकेज साफ नहीं होते हैं। वो ऐसा समझ लीजिए कि नाला जाम हो गया, उसमें वो पाइप डाल दिया, पानी निकलेगा, नाला साफ नहीं, जीवन भर दवाई खाने पड़ेगी। बस समझ ली सर? अब सब कुछ सही है लेकिन वायरिंग खराब है। क्या खराब है? वायरिंग। इसको बोलते हैं न्यूरो सिस्टम। पूरा का पूरा जो आपका ऊपर ये न्यूरो देख रहे हैं ना, ये वेन नहीं है, ये वेन है, आर्टरी अलग है, लेकिन पूरा का पूरा न्यूरो सिस्टम यहाँ तक कनेक्ट, पूरा इधर। देखते होंगे कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो कमर से नीचे काम करना बंद कर देता है। इधर देखा है आपने? अरे देखा है सर? तो आपका न्यूरो सिस्टम प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। बाइक चलाते हैं तो झटके लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो आपके जो आपके रीढ़ है, जो आपका न्यूरो सिस्टम को पाइपलाइन बोलते हैं इसको, उसमें धीरे धीरे जर्क आने लगता है, जिसको बोलते हैं स्लिपिंग डिस्क। कमर में दर्द आना, पैर में झुनझुनी आना, हम कुछ और मतलब समझते हैं लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम वो वायरिंग सिस्टम से हो रहा है। जैसे इसमें लाइन जाए छूटे, क्या होगा? बकबुक बकबुक होता है, तो आपका पैर हाथ में बकबुक होना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता है सर? तो बोला कभी झुनझुनी लगता है सर, कभी नहीं लगता है सर। प्रॉब्लम आते कि नहीं आते सबको? इसके लिए क्या करना है मेरे दोस्त, एक प्रोडक्ट आता है जिसका नाम है वर्ल्ड की सबसे फेमस और पावरफुल प्रोडक्ट, जिसका नाम है थंडर ब्लास्ट। प्रोडक्ट की खासियत बता दो, जीवन में आपको कैंसर नहीं होगा, इस जन्म में कैंसर नहीं होगा। चाहते हैं आप लोग? यस। इसका एक तरीका है सिंपल सा, कि आप महिला है, आपको लिकोरिया की समस्या नहीं है, तो आप 13 ml प्रतिदिन गर्म दूध में सेवन करें। अगर आप महिला है तो थंडर ब्लास्ट 13 ml प्रतिदिन नाइट में सोने के टाइम में 10 ml ले, बस पाइप्स नहीं होना चाहिए ना हाई प्योरिटी। प्रूफ है तो मेरे दोस्त आपको 15 ml से 20 ml, बस कंडीशन सेम है कि आपको पाइल्स और बीपी की समस्या नहीं होनी चाहिए। आप अगर प्रोडक्ट लेते हैं जिसकी खासियत बता तो काम क्या करता है, कहीं भी आपको न्यूरो में जो ब्लॉकेज होता है उसको खत्म करता है, और बॉडी के अंदर जो गांठ बनता है उसको खत्म करता है। और जानकर बड़ी आश्चर्य होगा कि मेरे दोस्त, गांठ का मतलब ही कैंसर होता है। समझ में आ गया? जब गांठ नहीं बनेगा तो क्या कैंसर होगा? तो थंडर ब्लास्ट पीना है जब तक जीना है। तो क्या मैंने लीवर के बारे में बता दी, किडनी के बारे में, लंग्स के बारे में, हार्ट के बारे में,
न्यूरो सिस्टम के बारे में। अब आता है आपके शरीर के सबसे खूबसूरत अंग आंख। क्या है जी? सबसे खूबसूरत अंग हमारी शरीर का क्या है? आंख। आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि हम सभी कहीं कहीं रेडिएशन से घिरे हुए हैं, मोबाइल से, लैपटॉप से, हर तरह की एक्टिविटी से, बाइक चलाने से। हम आंखों के लिए आज क्या करते हैं? आप तो बालों के लिए शैम्पू करते हैं, दांत के लिए पेस्ट करते हैं, लेकिन आंखों के लिए क्या करते हैं सर? कुछ करते हैं क्या? इसके लिए एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है आई डॉक। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, सुबह शाम एक एक ड्रॉप लेना शुरू कर दीजिए, आपके आंख के रेडिएशन बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और मजे की बात है, आपके बुढ़ापे में भी आंख जवानी का काम करना शुरू। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या है बॉडी में? आपके दांत। क्या है जी? मेरा दांत काम कैसा रहेगा? इफेक्टिव है दांत। तो दांत को ऐसा स्वस्थ रखना है। लोग बोलते हैं दंतिया हिल रहा है सर, होता है नहीं होता? दंतिया खराब है सर। एक्चुअली उसको पता नहीं कि दांत खराब होते हैं, मसूड़े खराब होते हैं। क्या खराब होते हैं? मसूड़े। मसूड़े क्या खराब होते हैं? मसूड़े। मसूड़े अप्रूव करा देता हूं। कोई पेड़ लगा हुआ है, तेज आंधी आएगी, तेज आंधी आएगी, पेड़ कमजोर होगा, पेड़ कमजोर होगा तो ऊपर से टूटेगा कि नीचे टूटेगा? ऊपर से। मिट्टी कमजोर तभी टूटेगी। मिट्टी अगर कमजोर रहेगी तो जड़ से उखड़ जाएगा। यस या नो? तो प्रॉब्लम कहां था? मिट्टी में कि पेड़ में? मिट्टी कमजोर की। हमारे उसी तरह से तो दांत तो सही है, तो पत्थर है। हाँ जी, पत्थर है, सेंसेशन इसके अंदर होता है। तो मसूड़े कमजोर होते हैं। पहले याद कीजिए, मैं किसी ग्रुप खिलाता हूँ, हम लोग के गांव में पहले राख से मुंह धोते थे, पानी से धोते थे। उसके बाद नमक तेल से धोते थे। उसके बाद एक आया डाबर लाल दंत मंजन, आया लाल दंत मंजन बैठा खाया। उसके बाद बोला अच्छा ये लोग आ गया, तो अब हम आते हैं, आ गया कोलगेट व्हाइट पाउडर आ गया। इसके बाद तू आ गया, हम भी आएंगे, आ गया पेस्ट आसान आ गया, फिर आ गया क्लोजर, सिवा का पता नहीं क्या गया। लेकिन इसी में सब लोग आए, इसमें एक आदमी और आया, बोला सब हटाओ पतंजलि लगाओ। बोला अरे बोला सर अब बताओ पतंजलि सामान कितने रुपए आपके घर में आया? कुछ। रामदेव दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, मुझसे सीखने की जरूरत है। मैं लाइव डेमो देता हूं आपको। रामदेव को पैसा पहले कितने लोग आते थे? एक आदमी आता है, थोड़ा सा खाना होता है और लोग एक बात बताता है, कपाल भाती करो, लोम विलोम करो, सूर्य नमस्कार करो। धीरे धीरे कर करके ये फायदा लोगों को होने लगा, क्योंकि सूर्य नमस्कार, कपाल भाती, लोम विलोम, भुजंग आसन, कोई भी आसन हो, क्या रामदेव ने बनाया था? क्या रामदेव बनाया था सर? ये पूर्वज से चलते आ रहा था, लेकिन रामदेव ने उसको जगाने की कोशिश किया। क्या सर? जगाने की कोशिश की। लेकिन रामदेव जब 15 साल 10 साल जब बिता दिए इस इंडस्ट्री के अंदर, कपाल भाती, लोम विलोम, हमारे जैसे लोग काम करना शुरुआत किया, तो उनको समझ में आ गया अब दुनिया हमारी दीवानी हो गई। अब बोले अब काम चेंज करो, तुम फूको, अब हम बेचेंगे। पतंजलि खोल दिए। अब फूकते कम है, बेचते ठीक है। फूकने और आगे बेचने का। यस या नो? तो जब वो आ सकते हैं, हम आ सकते नहीं आ सकते हैं? अब नया नारा है हमारा, सब हटाओ, सब हटाओ, एसलीपीएस इस्तेमाल कराओ और हर घर में करोड़पति बनाओ। आज से नारा है। तो क्या हम सभी इस गरीबी से निकलना चाहते हैं? मेरे दोस्त, आप चाहो तो 15,000 बचा लेना और एक टाइम में लिख लेना कि आज के इस 19 मई 2025 को मैंने 15,000 बचा लिया और 4 साल बाद मेरे से मिल लेना भाई साहब। 15,000 या 20,000 कितना करोड़ में कन्वर्ट होगा मुझे नहीं पता, क्या होगा आपको पता है। लेकिन मेरे दोस्त, एक बार असली बेस में अपने घर के जरूरतों के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक बार समझ लेना सर कि 15,000 अपने जीवन और स्वास्थ्य के लिए एक हॉस्पिटल में दान कर दिया, एक मंदिर में दान कर दिया, अपने परिवार के लिए 15-16 एक बार लगा लेना। 4 साल सिस्टम को पकड़ के काम कर रहे हैं मेरे दोस्त। किसी के पास कार आए, जिंदगी बदले ना बदले, लेकिन यहाँ पे हर बंदा बैठा हुआ यहाँ पे BMW कार का मालिक होगा, ये मेरा वादा। साथ देंगे? साथ देंगे सर? तो मेरे दोस्त,
जीवन में सबसे जो कीमती चीज मैं शुरुआत बोला था, सेहत। क्या बोला था? मुझे पता है कि आप यहाँ पे 15,000 लेके नहीं आए।